सीरिया की राजधानी पर हवाई हमले में ईरानी सुरक्षा बलों के 5 वरिष्ठ सदस्यों के मारे जाने पर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में सीरियाई सुरक्षा बलों के भी कई सदस्य मारे गए हैं। इसराइल ने अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। कई सालों से वो सीरिया में ईरान से जुड़ी जगहों को निशाना बनाता रहा है। इसराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद शुरू हुए इसराइल गजा युद्ध के दौरान ऐसे हमलों में तेजी आई है। ईरानी राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने बयान में रईसी ने मारे गए अफसरों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो उनकी मौतों का बदला लेंगे और कहा है कि ईरान के 5 बेहद प्रतिष्ठित सलाहकारों की ये कायराना हत्या है। राइसी ने मारे गए लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठे शहीद बताया है। बयान में इन हवाई हमलों को आतंकी और आपराधिक बताया है। इस बयान में कहा गया है कि यह इसराइल की बड़ी हताशा और प्रतिरोधी मोर्चे के लड़ाकों के खिलाफ उनकी कमजोरी को दिखाता है। बयान में कहा गया है, इस पर चुप नहीं रहा जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले को इसराइल की आक्रामक और उत्तेजक हरकत बताया है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कहा है कि वो इसकी निंदा करे। शनिवार को ये हमला दक्षिण पश्चिमी दमिश्क में माज़े के नजदीक हुआ। इस इलाके में एक सैन्य हवाई अड्डे के साथ साथ दमिश्क का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, दूतावास और रेस्टोरेंट भी हैं। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर ने कहा है कि हमले में IRGC के सीरिया इंटेलिजेंस प्रमुख और उनके डिप्टी समेत दूसरे सैनिक मारे गए हैं। ब्रिटेन स्थित गैर सरकारी संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि इस हवाई हमले में 10 लोग मारे गए हैं, जिनमें रिवॉल्यूशनरी गार्ड के नेता भी शामिल हैं। सरकारी समाचार एजेंसी सीरियन अरब न्यूज एजेंसी ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से कहा है कि उन्होंने कुछ मिसाइल को रोकने में सफलता पाई थी, लेकिन एक रिहायशी इमारत पर हमला हुआ जिसमें कुछ आम लोग घायल हुए और मारे गए हैं। न्यूज एजेंसी ने बताया है कि इस हमले में इमारतें तबाह हो गई हैं। एक स्थानीय नागरिक ने AFP समाचार एजेंसी से कहा कि उन्होंने पश्चिम माज़े के इलाके में एक धमाका होते हुए देखा, जिसके बाद धुएं का एक बड़ा गुबार उठ गया। उन्होंने कहा, उसकी आवाज मिसाइल धमाके की तरह थी और मिनटों बाद मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी। वीडियो में देखा जा सकता है कि इमारतें तबाह हो गई हैं और बड़े पैमाने पर धुआं निकल रहा है। हालांकि BBC इन वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। बीते महीने दमिश्क के बाहरी इलाके में एक संदिग्ध इस्राएली हवाई हमले में IRGC के वरिष्ठ कमांडर मारे गए थे।